गरीब लोगों के लिए और अज़ादारी इमाम हुसैन इबादत रोज़े और नमाज के लिए। इस ज़मीन को भूमाफियाओं को दे रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, ताकि भूमाफिया बिल्डर्स इसके ऊपर कब्जा करें और इसके ज़रिए से अपना फ़ायदा हासिल करें। ये काम मुस्तकिल हो रहा है। यहाँ कम से कम मुजफ्फरपुर में 2010 से आंदोलन शुरू हुए। पूरे मुजफ्फरपुर में 32 वक्फ है। 32 वक्फ की ज़मीन में ज़बरदस्त बंदरबाट हुआ। कम से कम मुजफ्फरपुर शहर में 1000 बीघा ज़मीन थी, लेकिन अब मुश्किल से मुजफ्फरपुर शहर में 20 बीघा ज़मीन रह गई। यहाँ पे 7 बीघा ज़मीन थी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जबकि तसव्वुर अली वक्फी और शफात वक्फी कोल्हुआ में 170 बीघा ज़मीन थी। सब खत्म हो गई, गायब हो गई। ये 7 बीघा बची थी जिसमें लोग बसते रहते, मजलिस मातम करते, पढ़ते पढ़ाते, है कि नहीं, दुआ नमाज ये सब होती। ये भी ज़मीन लोग मुख्तलिफ तरीके से, कभी स्कूल की आड़ में, कभी हॉस्पिटल की आड़ में, माफिया, जबकि स्कूल कॉलेज तो सरकार के पास है, ज़मीन उसकी है। ये जो चीज़ गरीब के लिए वो गरीब को मिलेगी। हमारा कहना है कि सेब की ज़मीन अलग है, लीची की ज़मीन अलग है, उसी तरह जो है वो गरीबों की ज़मीन अलग है। ये क्या तरीका है कि गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करके वो माफिया को दे रहे हैं, और जो खड़ा होता उस पर 50 केस करते हैं, धमकाते हैं और डराते हैं। आज हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि वक्फ अधिनियम कैसे का भी लग रहा है कि लोगों ने 1 बीघा ज़मीन की बात की थी और पूरा 7 बीघा घेर लिया है। तो पहले आके बताएं, मुतवल्ली नियुक्त हुए बगैर आप कोई ज़मीन नहीं ले सकते। 7 साल से बोर्ड ने मुतवल्ली नियुक्त नहीं किया है। ऊपर ये लोग सौदा कर लेता है माफियाओं से। इसके पहले यहाँ गोइंका स्कूल को बनाया था, आज कोई है, और कोई तय नहीं करते कि जनता के इसमें गरीबों का क्या फ़ायदा है, कमज़ोरों का क्या फ़ायदा है। जब तक के सरकारी तौर के ऊपर जनता, गरीबों का और इबादत का, ज़दारी इमाम हुसैन का इसमें मामला तय नहीं हो जाएगा, हम लोग रोज़ धरने पे बैठेंगे कानून के दायरे में। और ऐसा काम जो कमज़ोरों के साथ हो रहा है, भूमाफिया कर रहे हैं या भूमाफिया वक्फ बोर्ड के ज़रिए वक्फ बोर्ड भूमाफिया करवा रहा है। हम लोग हर ज़मीन पर अभी अगले सोमवार को, कौन सी तारीख होगी, जस्ट सोमवार आने वाला है, 1 हफ्ते बाद हम लोग बरहमपुरा में किला की ज़मीन पे बैठेंगे। किला पूरा मैरिज हॉल दे रहे हैं, वो मजलिस मातम की ज़मीन है। रामलीला ग्राउंड हमारे हिंदू भाइयों का, एक बार रामलीला होता है, क्या उसमें मैरिज हॉल बन जाता है? क्या ईदगाह पे मैरिज हॉल बन जाता है? जो मजलिस की ज़मीन है उसका मैरिज हॉल बना रहे हैं। हम लोग डटेंगे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के संविधान के तहत अपना हक लेंगे और बता देंगे, जब तक के बेनिफिशियरी से मशवरा नहीं लिया जाएगा, दूसरों को यहाँ पे कोई हक नहीं दिया जाएगा। इन मांगों को लेके किनके पास में अभी हम लोग मेमोरेंडम लेके बैठे हैं, ये डीएम साहब को देंगे, इसको सीएम साहब का भेजेंगे, चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, और ये से हम पूरे जनता में तकसीम करेंगे। देखिए अभी स्कूल बन रहा है, हर जगह रोड का प्रोग्राम आता है, बोर्ड लग जाता है, भला यहाँ ना कोई बोर्ड है ना कोई बैनर है। हम आएंगे देखेंगे क्या बन रहा है, नहीं मालूम क्या हो रहा है। ये कोई तरीका है? ये इसलिए किया जा रहा है कि डर का माहौल बनाया जाए। जब तक आप प्रॉपर चैनल से नहीं आएंगे, हिंदुस्तान कानून से चलता है, संविधान से चलता है, वक्फ अधिनियम से वक्त चलता है, ना कि किसी एक आदमी के कहने से चलता है। वो 10,000 बीघा ज़मीन बिहार में थी, आज उसमें मुश्किल से 300-400 बीघा रह गई। मुजफ्फरपुर में 1000 बीघा थी, मुश्किल से 25-30 बीघा 40 बीघा रह गई। यहाँ पर तसव्वुर अली वक्फ का इमामबाड़ा है, 2 कट्ठे का इमामबाड़ा, एक आधे कट्ठे में इमामबाड़ा है, और 1.5 कट्ठे में जनाब बिक्कू साहब के मुतवल्ली हैं, उनका मकान बना हुआ है। ये कैसे हो जाएगा? कैसे ऐसा होता है? ये हिंदुस्तान है। इसीलिए हमारी 170 बीघा ज़मीन कोल्हुआ की गायब है। पहले ये ज़मीन पता करके दे, फिर जो बनाना है वो बनाए, लेकिन वो भी वक्फ अधिनियम के तहत तो जनता से मशवरा करके बनाए। यानी भूमाफिया की इसमें सम्मिलितता है। 100% मुमकिन नहीं है कि इतना ज़मीन बिक जाए। ये चाइना के नहीं बेच रहा है, ये अमेरिका के नहीं बेच रहा है, ये यहीं के लोग बेच रहे हैं। लेकिन ऑफिसर्स को, अच्छे लोग भी, ऑफिसर भी बुरे भी हैं। कागज़ ला के दे, कागज़ फटा हुआ है अंचल में, रिकॉर्ड रूम में कागज़ फटा हुआ है। यहाँ गौशाला का कागज, उस दिन मैडम आई हुई थी, सीओ थी यहाँ के घाटी की, कहा कि हम लोग अंचल में आपके गौशाला का कागज़ फटा हुआ है, आपको इस वक्त का कागज़ फटा हुआ है, क्या जवाब दीजिएगा? चुप होकर हंसने लगी वो। तो कम से कम जनता का ख्याल रखें, इस तरह नहीं होता है। हम लोग को कानून में आस्था पैदा है, कानून के अंदर है, लेकिन कानून को नाफिज करने वाले हम लोग का बहुत अब शक और डर पैदा होता चला। हम लोग आखिर तक रहेंगे, ये हिंदुस्तान है।